दोस्तों नमस्कार। अमित शाह ने संसद में लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया। इस दौरान ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अमित शाह के पास राहुल गांधी के सवालों का या राहुल गांधी की मांगों का एक भी जवाब नहीं है। इस सवाल तब उठता हुआ दिखाई दिया जब कल अमित शाह संसद के अंदर भाषण दे रहे थे और लास्ट का भाषण अमित शाह का जब चल रहा था तो विपक्ष संसद से वॉकआउट करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सीधा सीधा राहुल गांधी मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दिए और बताने की कोशिश की कि मैंने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब अमित शाह की तरफ से अपने भाषण में नहीं आया। भले ही लगभग 1.5 घंटे का भाषण अमित शाह ने क्यों ना दिया हो, और आज अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाया है जो कल भाषण देते हुए अमित शाह नजर आए। राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से सवाल फिर से करते हुए दिखाई दिया और इसमें सीधा सीधा ये बताने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब अमित शाह के भाषण में नहीं था। आपके सामने दोस्तों क्या कुछ लिखते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, पढ़ के बताना चाहूंगा। संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ और डिफेंसिव जवाब है। साथ ही साथ इसके आगे कुछ पॉइंट्स राहुल गांधी ने लिखे हुए। ये वो सवाल थे जो राहुल गांधी ने अपने स्पीच के दौरान उठाए थे, ये वो मांगे थी जो बीजेपी से करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। और राहुल गांधी का ये कहना है कि इनमें से किसी भी पॉइंट पर अमित शाह ने बात नहीं की है। आपके सामने पहला पॉइंट, डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल देने में एक शब्द नहीं। यानी कि राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों अपनी स्पीच में कि सरकार जब बीजेपी विपक्ष को जब भी चुनाव हो किसी भी स्टेट में 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे, लेकिन इस पर अमित शाह ने कोई भी बात नहीं की। इसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर बात की जाएगी, ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी यहां पर। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने पहले अपने स्पीच में कहा था कि विपक्ष को ईवीएम मशीन का आर्किटेक्चर दिखाया जाए, कैसे काम करता है, कहीं ये हैक तो नहीं किया जा सकता। इस वजह से सीधा सीधा राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष को आर्किटेक्चर ईवीएम का दिखाया जाए। अब इस पे भी राहुल गांधी का दूसरा पॉइंट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अमित शाह ने लगभग 1.5 घंटे का बयान दिया और इसमें इस टॉपिक पर अगर बात की जाए बात नहीं की। तीसरा पॉइंट सामने आता हुआ दिखाई दे राहुल गांधी का, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं है। यानी कि अमित शाह ने इस टॉपिक पर भी कोई बात नहीं कही, ये कहने की कोशिश की जा रही राहुल गांधी की तरफ से, जबकि अमित शाह का बयान 1.5 घंटे का सामने आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाएगी। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए थे कि क्यों सीजीआई को हटा दिया गया सिलेक्शन पैनल से, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर के। यहां पर राहुल गांधी फिर से ये पॉइंट उठाते हुए दिखाई दिए, सीजीआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं। सीजीआई को लेकर भी सवाल उठाते हुए पहले राहुल गांधी दिखाई दिए थे और अब जबकि जवाब नहीं आया तो ये पॉइंट लिखते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। इसके बाद सीधा सीधा राहुल गांधी का कहना है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने पर उटपटांग जवाब। राहुल गांधी कल ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे कि आखिरकार सरकार ने इम्यूनिटी क्यों दी है इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, या फिर ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन कमिश्नर के ऊपर क्यों कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, फिर चाहे वो कुछ भी करे। इस पर भी दोस्तों कोई भी ठीक तरीके का जवाब सामने नहीं आता हुआ दिखाई दिया। ये राहुल गांधी कहते हुए अपने ट्वीट पे नजर आए। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा सीसीटीवी फुटेज ना देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। इसके आगे राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हुए दोस्तों नजर आए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो ये सब कुछ राहुल गांधी का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जबकि अमित शाह ने काफी लंबा चौड़ा स्पीच जो है संसद के अंदर दिया। और यहां पर राहुल गांधी का कहना है कि मेरे सवालों का जवाब जो था वो अमित शाह के बयान में मैंने नहीं पाया। साथ ही साथ दोस्तों मीडिया के सामने भी यही बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा, सवाल पूछा था, 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। दोस्तों राहुल गांधी का कहना साफ है कि अमित शाह ने इतना लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन इस बयान में मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि अमित शाह के बयान में अगर बात की जाए तो घबराहट देखने को मिल रही थी, ऊट पटांग जवाब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा था। काफी ज्यादा डिफेंसिव रिस्पॉन्स अमित शाह देते हुए नजर आ रहे थे। मीडिया के सामने भी राहुल गांधी ये बात रखते हुए नजर आए। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए अमित शाह राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है।
इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो मैं चाहूंगा अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।